सास का राज। बंसीपुर में यामिनी अपनी बहू अंजलि के साथ रहा करती थी। यामिनी के बेटे ऋषभ की हाल में ही अंजलि के साथ शादी हुई थी। यामिनी की एक अजीब और रहस्यमय बात थी और वो ये कि वो हमेशा 24 घंटे अपने सर पर पल्लू ओढ़े रहती और कभी उसे नहीं हटाती। अंजलि बहू को इस बात के पीछे का राज जानने की काफी दिलचस्पी थी। आइए देखते हैं कि आखिर क्या है इस अजीब सास का राज। अरे ओ अंजलि बहू, कहाँ रह गई? अरे सब्जी की खेती कर रही है क्या? अभी तक खाना नहीं बना क्या? पिछले 4 घंटों से रसोई में सो रही थी क्या? हैं? अरे नहीं माँ जी, क्या आप भी बस मौका और पॉइंट दो, फिर शुरू हो जाती हो हिटलर की तरह। लो अभी आपकी मनपसंद भिंडी है खाना खाने में। भिंडी भी भला किसी की फेवरेट हो सकती है क्या? ऐ अंजलिया, ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर। बहू है ना तो बहू के मर्यादा में रहा कर। यामिनी खाना खाने लगती है। तभी अंजलि उसके सर के पल्लू को ही निहारती रहती है। अच्छा माँ जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आपसे एक तीखा सवाल पूछ सकती हूँ? तीखा सवाल? देख बहू, अगर सवाल तीखा होगा ना तो फिर जवाब भी तीखा ही मिलेगा। इसलिए तू पहले सोच ले, सवाल किस टेस्ट की बिरादरी से है। ओह अच्छा ठीक है, सवाल नमकीन है। नहीं, सवाल मीठा है। सवाल मीठा है, हाँ। और सवाल ये है कि आप 24 घंटे अपने सर पर ये पल्लू क्यों ओढ़े रहती हो? मेरा मतलब आपकी तो कोई सास भी नहीं है, ना ही इस घर में आपसे कोई बड़ा और बुजुर्ग है, फिर भी। दरअसल एक बिहार की रहने वाली होने के नाते हम में ये परंपरा और रिवाज है कि औरतें शादी के बाद पल्लू ओढ़ के रहती हैं। अब चाहे वो दिन के 10 घंटे हो या 24 घंटे, उससे किसी और को क्या दिक्कत। और अब तुम जैसे मॉडर्न लड़कियां, तुम्हें तो मान मर्यादा लोक लाज की परिभाषा तक नहीं पता। फिर तुम लोगों में ऐसे पवित्र गुण कहाँ मिलेंगे हैं? अरे चल, ज्यादा ब्योमकेश बख्शी ना बन और चूल्हा चौका संभाल। यामिनी बात को तोड़ मरोड़ कर घुमा देती है, पर फिर भी अंजलि को ये बात सताई जाती है। वो हर घड़ी यही सोचती रहती है कि क्या बात हो सकती है, शायद माँ जी सच्ची बोल रही हैं। वैसे भी इतनी पूजा पाठी हैं और इतने रीति रिवाजों की पक्की भी है। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ भी तो पल्लू ओढ़ती है, लेकिन वो जब घर पे मेहमान और पापा नहीं होते तो पल्लू हटाती भी तो है। कोई तो और ही रीजन है। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। शक के मारे अंजलि अब अपने ससुर शिव शंकर के पास जाती है और उनसे पूछती है, पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा हुआ जो तुम चाय ले आई। दिमाग की नसों में ना जंग छिड़ गई थी काम के बोझ के मारे। अच्छा ऐसी बात है, अब सर दर्द नहीं करेगा। अच्छे से अदरक कूट कूट कर डालिए मैंने, काफी राहत मिलेगी आपको। अच्छा पापा जी, आपसे एक सवाल पूछूं क्या? अरे पूछो, एक क्या 10 सवाल पूछ लो, तुम तो मेरी बेटी समान हो। ये माँ जी सारा दिन पल्लू ओढ़कर क्यों रहती है? क्या कहूँ बेटा, इस पहेली की कड़ी आज तक मैं भी नहीं सुलझा पाया। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक मैंने भी यामिनी को बिना पल्लू के नहीं देखा। बस इतना पता है कि उसके लंबे काले घने बाल हैं, लेकिन उसने उन्हें कभी छूना नहीं दिया। अंजलि ये सुनकर अब और भी ज्यादा व्याकुल हो जाती है। वो अपने पति ऋषभ से यही सवाल पूछती है, जिसके बदले ऋषभ का जवाब भी कुछ इस तरह होता है, नहीं अंजलि, आज तक मैंने भी माँ को बगैर पल्लू के नहीं देखा। पर तुम क्यों इतना डेस्परेट हो रही हो ये जानने के लिए? अरे कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस यही पूछ रही थी। इतना क्या जले हुए टोस्ट की तरह शक्ल बना रहे हो? अरे हरदम साधु बनकर क्यों रहते हो? कभी तो 90s के हीरो की तरह मुझे कहीं डेट पर ले जाओ ना। हाँ ले जाऊंगा, फिलहाल खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लगी है। यामिनी हर वक्त हर काम को करते समय अपना पल्लू ओढ़े ही रहती।
जिसे देख प्रतिदिन अंजलि की आशंका और भी बढ़ रही थी। अब चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए, मैं इस पल्लू का राज पता करके ही रहूंगी। कोई कम टैलेंटेड नहीं हूं मैं, पूरा 5G की स्पीड से चलता है मेरा दिमाग। अब देखना कैसे लगाती हूँ नैया पार। अपनी सास के राज को जानने के लिए अंजलि अब कई सारे अजीबोगरीब पैंतरे आजमाने शुरू कर देती है। पहले दिन वो फर्श पर तेल गिरा देती है। अब देखना कैसे सासू माँ इस पर फिसल कर गिरेंगी और साथ में गिरेगा उनका पल्लू। यामिनी सौंफ खाते खाते आराम से चलकर आ रही थी और अचानक से फर्श पर से उसका पैर फिसल जाता है और वो कमर के बल गिरती है, लेकिन उसका पल्लू तो ज्यों का त्यों ही रहता है। आओ मेरी मैया, अरे कम वक्त कल मुही, अरे खड़े खड़े तमाशा ही देखती रहेगी क्या? मुझे उठाएगी भी? अरे 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 अरे। हाँ हाँ हाँ, अंजलि यामिनी को उठाती है। दूसरे दिन अंजलि जानबूझकर यामिनी के सामने बैठकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। अब देखना कैसे हेयर ड्रायर को मम्मी जी की तरफ घुमाऊंगी और हवा से उनके पल्लू के पीछे का राज पता चल जाएगा। और इस पर जैसे ही अंजलि हेयर ड्रायर यामिनी की तरफ घुमाती है, तभी सास गुस्से में बोल पड़ती है, लेकिन उनका पल्लू वो तो अभी भी टच से मस्त नहीं होता। अरे ओ नास पीटी, इसे मेरी तरफ काहे घुमा रही हैं? खुद ही अपने बालों की साफ सफाई करना इससे। मेरे बाल अब भी जवान हैं, तेरे ही पक चुके हैं। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, अभी गलती से घूम गया था। अंजलि खाना बनाते वक्त सोचती है, कितनी बेवकूफ हूं मैं। कल इतना बड़ा तेल कांड कर दिया, तब भी पल्लू नहीं हटा, तो आज इस फुद्दू से हेयर ड्रायर से क्या जादू का करिश्मा हो जाता। ऐसे पल्लू ओढ़े रहती हैं जैसे कि फेविस्टिक से चिपकाया हो। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। अब ये मेरे लिए चैलेंज बन गया है। जिन्होंने आज तक ना अपने पति ना अपने बेटे के सामने पल्लू हटाया, अब मैं उनके पल्लू के पीछे का राज जान कर ही रहूंगी। अंजलि अब कुछ देर तक अलग अलग तरकीबें सोचती रहती है, इधर से उधर घूमती रहती है। तभी अचानक आइडिया, मैं आज रात को मम्मी जी के कमरे में छुप कर बैठ जाती हूँ। वैसे भी पापा जी तो अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। किसी के सामने ना सही, लेकिन अकेले में तो ये अपना पल्लू हटाती ही होंगी। यस, यही सही मौका है। तभी वहां पर यामिनी आकर अंजलि के सर पर हल्के से मारते हुए डांटती है, अरे तेरे नाक में हड़ताल हो गई है क्या? जलने की बू नहीं आ रही तुझे? अरे जा देख, सारा खाना जला दिया तूने। ऐसा कौन सा ख्याली पुलाव पका रही थी जो गैस पर रखा हुआ पुलाव भी नहीं दिखा तुझे? हाँ अब अरे सॉरी मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं चला। कमाल है, पूरे घर में जलने की बू आई, लेकिन मैडम को तनिक भर भी बू नहीं आई, वो भी इतने पास बैठकर। वो एक्चुअली पापा जी यात्रा पर गए ना अपने दोस्तों के साथ, तो उसी बात को लेकर उनके लिए चिंतित थी कि सही समय पर गोलियां तो ले लेंगे ना, और खाना पीना सोना सब कैसे करेंगे। आय मेरी बुढ़ाओ बहू, इतनी अच्छी की मूरत ना बन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन कितना पानी में है, हैं? चल अभी कोई और सब्जी ला। सब्जी का तो सत्यानाश कर दिया। जानती है कितनी महंगी हो गई हैं आजकल सब्जियां। गधेड़ी कही की। अब रात को काम खत्म करके मौका देखकर अंजलि चुपके से यामिनी के कमरे की अलमारी में जाकर छुप जाती है और अलमारी के अंदर के होल से बाहर देखने लगती है, जहां उसकी सास कमरे में आकर सौंफ खाकर सो जाती है। अरे यार, ये तो पल्लू उड़ के ही सो गई। मुझे लगा अकेली है तो पल्लू हटाएगी। कोई बात नहीं, रात भर यहीं रहती हूँ। सुबह सवेरे जब ये नहाकर बाहर आएगी तब देखूंगी। अच्छा खासा आइडिया लगाकर अंजलि पूरी रात अलमारी में ही बिता देती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब कि पल भर के लिए उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तब तक सास नहाकर तैयार होकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। अरे नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मेरी नींद भी ना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, कहीं पर भी आ जाती है।
अब आज पापा जी आ जाएंगी, ये सुनहरा मौका भी मेरे हाथ से चला गया। फिर नहा धोकर अंजलि भी हॉल में आ जाती है। अरे बहू, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ, आज वहाँ दूसरे गांव के साधु संत आने वाले हैं ना, जरा उनके बोल सुनाओ। तू भी चलेगी क्या? हाँ नहीं, मुझे दुनिया भर का काम पड़ा है, आप ही जाइए। हाँ, जानती हूँ कितना दुनिया भर का काम पड़ा है तेरे लिए। जा रही हूँ मैं, आने के बाद सीधा सो जाऊंगी, आज सुबह जल्दी उठी थी ना। हाँ, जाइए और आराम से आइए। यामिनी चली जाती है। अंजलि घर पर बैठकर खूब मेहनत से सास का राज जानने की तरकीब सोच रही थी। तभी उसे एक नई तरकीब सूझती है। आइडिया! सासू माँ अभी आकर सीधा सोफे पे सो जाएंगी। जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, किसी और चीज से इनका पल्लू नहीं हटता, पर अगर ये खुद हटाए तो। अंजलि सोफे के तकिए पर खुजली का पाउडर छिड़क देती है और कुछ देर बाद जब यामिनी मंदिर से लौटती है और सोफे पर सोने जाती है, तो जैसे ही अपना सर तकिए पर रखती है, उसे खुजली आना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाते हुए पागलों की तरह अपना सर खुजलाने लगती है। अरे आग लगे इस तकिए को! और तभी यामिनी का पल्लू उसकी सर से हट जाता है और उसी के साथ निकल जाता है नकली बालों का विग भी, जिसे देख पर्दे के पीछे छुपी अंजलि हैरान रह जाती है और सास के सामने आ जाती है। माँ जी, आप गंजी हो? हाँ, गंजी हूं मैं, देख ले बहुरिया। तभी वहां पर शिव शंकर और ऋषभ भी आ जाते हैं और वो भी गंजी यामिनी को देखकर हैरान और दंग रह जाते हैं। यामिनी, माँ, आपके बाल कहाँ गए? इसीलिए आप अपने सर पर पल्लू ओढ़े रहती थी ना, ताकि आपका नकली बालों का विग गिर ना जाए। अब यामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, आप तीनों मुझे माफ कर दो। मैंने अपने जीवन का इतना बड़ा सच आप सबसे छुपाया। दरअसल जब मैं 19 साल की थी, तभी से मुझे परमानेंट एलोपेशिया हो गया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें बाल झड़ जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। मुझे समाज में, आस पड़ोस वालों ने, कॉलेज में दोस्तों ने कई ताने मारे, खूब चिढ़ाया, जिसके कारण मेरा जीना काफी मुश्किल हो गया। जहां भी जाती लोग मेरा मजाक उड़ाते, मुझ पर हंसते। इसलिए मैंने ये विग लगाने का फैसला किया, जिससे इस समाज में चैन से जी पाऊं, वरना लोगों के ताने और हंसी से तो मैं मर ही जाती। कोई मुझसे शादी भी नहीं करता। यही है मेरे पल्लू ओढ़ने का राज। यामिनी की कहानी सुनकर अंजलि, शिव शंकर और ऋषभ की आंखें भी भर आती हैं। यामिनी, तुम ना एकदम पगली हो। किसने कहा कि तुम बदसूरत हो? अरे पूरी कायनात में तुम जैसा कोई नहीं। तुम्हें पता भी है, अंदाजा भी है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ माँ जी, गंजेपन के कारण आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। बाल नहीं भी है तो क्या हुआ माँ, मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल माँ है। और हाँ, आज से आपको ये वादा करना होगा हमसे कि आप बिना समाज वालों से डरे, बिना पल्लू और नकली बाल लगाए घूमोगी। नहीं बहू, ये ना हो पाएगा मुझसे। यामिनी, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बेटा बहू दोनों तुम्हारे साथ हैं। अरे दुनिया तो परिवार में बसी हुई होती है, और वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस तरह परिवार वाले यामिनी को समाज में बेझिझक होकर गर्व से चलना सिखाते हैं और कदम कदम पर उसके संघर्ष के साथी बनते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे यामिनी भी अपने आप से प्यार करने लगती है और अपने आप को कमजोर नहीं समझती।